नमस्कार दोस्तों, कल 1 अक्टूबर 2024 है और यह तारीख इसलिए विशेष है कि इस दिन राजस्थान के एक तेज तर्रार नेता जिनकी इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वे सठिया जाएंगे। अब कोई सठिया कैसे सकता है सिर्फ तारीख की वजह से? तो सठिया ऐसे जाएंगे कि कल वो नेता 60 साल की उम्र के हो जाएंगे और 60वां जन्मदिन उनका हो जाएगा। यानी कि यहां कहा जाता है कि जो 60 का हो गया वह सठिया गया। ऐसे में वे नेता भी सठिया जाएंगे एक उम्र के लिहाज से, लेकिन राजनीतिक लिहाज से वह नेता काफी परिपक्व होकर निखर चुके हैं और कांग्रेस की राजनीति के साथ ही भाजपा में या अन्य विपक्षी नेताओं में उस नेता की चर्चा गाहे बगाए होती ही है और आम जनता में तो इन दिनों हॉट चेहरा बने हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा का कल जन्मदिन है, यानी 1 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। हालांकि जन्मदिन नेताओं का जब होता है तो शक्ति प्रदर्शन का आजकल एक हिस्सा बन चुका है। नेता जन्मदिन के दिन शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम 1 अक्टूबर को हरियाणा का है। ऐसे में कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। हालांकि जिलों में भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ जिला कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिए जाने के कार्यक्रम पूरे राजस्थान में रखे गए हैं। ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसा नाम है, जब वे राजनीति में आए, पहली बार विधायक बने, तो बहुत लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहुत लंबा चल पाएंगे। उसकी अलग अलग कारण हो सकते हैं, लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। दरअसल लक्ष्मणगढ़ जो सीकर जिले का एक कस्बा है, शिक्षा के लिहाज से तो वह कस्बा काफी आगे है, क्योंकि मोदी कॉलेज उस जगह स्थापित हो चुका था जब राजस्थान में शिक्षा को लेकर बहुत कम केंद्र हुआ करते थे। उस लक्ष्मणगढ़ के कृपाराम की ढाणी में जन्मे गोविंद सिंह डोटासरा शुरुआती जीवन, क्योंकि किसान परिवार था, पिता शिक्षक थे, तो बहुत ज्यादा संपन्नता की स्थितियां नहीं थी। ऐसे में गांव में पढ़ाई की, उसके बाद में जयपुर आए, राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएड किया, एलएलबी की, बीकॉम किया और जब 1984 में शादी हुई सुनीता देवी के साथ, तो जब शादी हो जाती है तो घर का भार भी आ ही जाता है। ऐसे में उन्होंने सीकर में वकालत शुरू की और वकालत का पेशा, क्योंकि बोलचाल में बड़े तेज तर्रार हैं गोविंद सिंह डोटासरा शुरू से ही, ऐसे में वकालत जब शुरू की तो बहुत जल्दी लोगों में उनकी पहचान बन गई। लेकिन शायद यह पहचान नाकाफी थी और 2005 में उन्हें राजनीति में जो मौका मिला, उसके बाद आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए। 2005 में पहली बार लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के जब वे सदस्य बने, उस दौरान उन्हें प्रधान बनने का मौका मिला और प्रधान बनने के बाद में उनको पहली बार परिसीमन जब हो गया लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट का, वह सीट अनुसूचित जाति से हटकर सामान्य वर्ग की हो गई, तो परसराम मोरदिया को धोत जाना पड़ा और जब वह सीट खाली हुई तो पहली बार गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और बहुत नजदीकी मुकाबले में सिर्फ 34 वोट से 2008 का पहला चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा का जीता। तो किसी को नहीं लगता था कि पहली बार विधायक बनकर आने वाला यह नया नेता बहुत आगे तक चला जाएगा। विधायक के रूप में अपनी उपस्थिति उन्होंने विधानसभा में जोरदार तरीके से दिखाई और 2013 में
जब राजस्थान में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और वसुंधरा राजे का उदय राजस्थान में हो चुका था, भाजपा प्रचंड बहुमत लेकर आई और कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमटकर रह गई। उस दौरान भी 34 वोटों से जो 2008 में गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीता था, वही गोविंद सिंह डोटासरा दूसरी बार उस समय जब कांग्रेस राजस्थान में धराशायी हो रही थी तो 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर एक केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को हराकर विधानसभा में पहुंच गए। और जब विधानसभा में पहुंचते हैं और उन्हें जब मौका मिलता है तो 21 विधायकों में अगर सबसे ज्यादा प्रबल तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और 163 की संख्या जब भाजपा की थी सामने, उस दौरान भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर सदन में और जनता के बीच और पार्टी के नेताओं के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना ली कि यह वह नेता है जो अब आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है जनता के मुद्दों को लेकर। और 2018 में तीसरा चुनाव जीता और 2018 का जो तीसरा चुनाव जीता उसके बाद में राजनीतिक रूप से उनमें जो बदलाव आया, सबसे पहले तो वे शिक्षा मंत्री बने राजस्थान के। हालांकि शिक्षा मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नेता शिक्षा मंत्री बनते हैं, बहुत सारे विधायक जीत कर आते हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री बनते हैं, चले जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जुलाई 2020 गोविंद सिंह डोटासरा के जीवन का राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ जब सचिन पायलट बगावत करते हुए मानेसर चले गए थे 18 विधायकों को लेकर। उस दौरान राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बाड़ेबंदी में थी और जब सचिन पायलट को बार बार बुलाए जाने के बावजूद वे राजस्थान नहीं लौट रहे थे तो कांग्रेस आला कमान ने उस दौरान फैसला लिया और सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर उस समय गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तब कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा एक कार्यकारी अध्यक्ष की तरह रहेंगे और जल्दी ही कोई नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अध्यक्ष पद मिलने के बाद उस दौरान जब कोरोना काल था तो बहुत कुछ करने के लिए नहीं था संगठन स्तर पर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कदम आगे बढ़े, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी छाप छोड़ना शुरू किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जब उनकी जोड़ी बनी तो बहुत लोगों ने यह कहा राजनीतिक रूप से कि वे अशोक गहलोत के साथ झुके हुए हैं, अशोक गहलोत की छाया है और न जाने कितने आरोप लगाए जाते हैं। ये राजनीति में ऐसा कोई नई बात भी नहीं है, लगते हैं, सभी पे लगते हैं। डोटासरा पर भी लगे कि वे अशोक गहलोत के पिछलग्गू हैं, उनके आगे झुकते हैं, वैभव उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं, प्रदेश कांग्रेस पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें गोविंद सिंह डोटासरा के लिए की गई हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देकर गोविंद सिंह डोटासरा आगे चले। इस बार जब 2023 विधानसभा का चुनाव था और एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ चल रही थी और जिस एरिया से खुद गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं उस शेखावाटी में कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बुरी तरह से धराशायी होगी और खुद गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव हारेंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इन बातों पर कहीं ध्यान नहीं दिया और जब वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहली बार अपने पूरे रुतबे रुआब के साथ में विधानसभा चुनाव के प्रचारों में उतरे और प्रचारों में उतरे ही नहीं, उनके जो भाषण थे, भाषण शैली जो थी इस बार विधानसभा चुनाव की, वह जनता में घर कर गई। और जिस शेखावाटी में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी होगी, उस शेखावाटी में भाजपा को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा बल्कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2003 और 2013 के जैसे
बहुत खराब परिणामों से उभरते हुए 70 सीटों तक पहुंच गई। उसमें शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान था और उससे बड़ा योगदान गोविंद सिंह डोटासरा का इसलिए कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिस क्षेत्र में कांग्रेस की हारने की भविष्यवाणियां थी वहां अधिकांश सीटें कांग्रेस की झोली में आई और वे सीटें भी झोली में आई जिन्हें जीतने का कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में शेखावाटी के चूरू की तारानगर सीट से लड़ रहे थे और उस समय गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोरिया बुला दे श्याम, मोरा बुला द्यू काई। और ये बातें जब शेखावाटी में कही और जैसे ही राजेंद्र राठौड़ हारे चुनाव तारानगर से तो गोविंद सिंह डोटासरा का कद, चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, अशोक गहलोत भी साथ में मुख्यमंत्री के रूप में थे, लेकिन अगर चर्चा हुई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के अलावा तो गोविंद सिंह डोटासरा की हुई और राजेंद्र राठौड़ भी तारानगर से चुनाव हारे और उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि निकलकर आई लोकसभा चुनाव में। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने, क्योंकि सरकार राजस्थान में भाजपा की बन गई थी, 400 पार का नारा भाजपा देश में दे चुकी थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में 2 बार 25-0 का आंकड़ा कांग्रेस के हाथ आ चुका था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि क्या कांग्रेस का खाता राजस्थान में खुलेगा और तमाम विश्लेषण, सर्वे, चर्चाएं यही कह रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस 1 या 2 सीटें जीतेगी। लेकिन फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला और वही शेखावाटी जहां सामने राजेंद्र राठौड़ थे वहां से लेकर और मारवाड़ तक, और जो सीटें जीतने की कहीं उम्मीद नहीं थी, जिनमें गंगानगर सीट थी, जिनमें सीकर थी, ऐसी सीटें सीकर इंडिया गठबंधन में कॉमरेडों को देकर एक समझदारी भरा फैसला भी गोविंद सिंह डोटासरा ने उस समय लिया और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गई तो कांग्रेस का स्कोर राजस्थान में 0 सांसद का था। लोकसभा में कांग्रेस के पास एक भी सांसद नहीं था। लेकिन जहां 400 पार का नारा था, 25-0 का भाजपा का नारा था, उस नारे के बीच में एक खास बात और जो भाषण शैली के बीच में निकलकर आई कि गोविंद सिंह डोटासरा का दुपट्टा लहराया हाथ से और तेजल सुपर डुपर पर जो उनके ठुमके लगे वे चुनावी सभाओं का एक सबसे प्रमुख आकर्षण बन गया। और जहां गोविंद सिंह डोटासरा जाते थे वहां तेजल सुपर डुपर गूंजता था और फिर डोटासरा का दुपट्टा लहराता था और दुपट्टा जो हाथ में होता था वह लहराने के साथ जब ठुमके लगते थे तो पूरी भीड़ नाचती थी। और भीड़ सिर्फ नाची ही नहीं, वह भीड़ वोटों में तब्दील हुई और नतीजा यह रहा कि 25-0 का नारा देने वाली भाजपा 14 सीटों पर सिमट कर रह गई। 8 सीटें कांग्रेस ने जीती और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ आई। कुल मिलाकर 11 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया, इंडिया गठबंधन का परचम लहराया। और इस तरह से 2005 में प्रधान पद से चले गोविंद सिंह डोटासरा, जो पहला विधानसभा चुनाव मात्र 34 वोटों से जीते थे, वे आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लगातार न सिर्फ अपनी छाप छोड़ रहे हैं, अब हरियाणा के चुनाव प्रचार में भी उनकी तेजल सुपर डुपर की डिमांड देखिए। जब जनता कह रही है कि डोटासरा सुपर डुपर हिट है, तेजल सुपर हिट यहां भी चाहिए क्योंकि तेजा जी तो हमारे सिरोधार्य हैं। कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा अब 60 साल के होने जा रहे हैं। 60वां उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर कोई समारोह तो नहीं हो रहा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बहुत छोटे से राजनीतिक जीवन में, जिसमें 4 विधानसभा के चुनाव लगातार जीतने के अलावा अचानक अप्रत्याशित रूप से मिले हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी लेकर जितनी भी धारणाएं बनी थी उनको बदलते हुए खुद को स्थापित करने का काम जरूर किया है। अब आगे चलकर पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी नहीं देगी यह एक अलग मैटर है, लेकिन कुल मिलाकर एक छोटे से गांव
ढाणी, कृपाराम की ढाणी से निकले गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद को एक राजनेता के रूप में साबित जरूर किया है। अभी के लिए